में सभी श्रावकों की ओर से नमोस्तु निवेदित करके आप सभी की जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये पहला प्रश्न योगेंद्र कुमार जैन नोएडा से। नमोस्तु महाराज श्री, बताया गया है कि किसी भी प्राण के घात होने पर मरण हो जाता है, परंतु कोरोना में रसना इंद्रिय काम नहीं करती, पर सबका मरण नहीं होता। कोरोना में रसना इंद्री काम नहीं करती, ये कोरोना वायरस का रसना इंद्री के ऊपर एक प्रभाव है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि रसना इंद्री का घात हो गया। इंद्री का घात होने का मतलब है उस इंद्री से होने वाला कार्य ही बंद हो जाना, या उस इंद्री का इतना अंतरंग में घात हो जाना कि वो इंद्री कुछ भी अपना सेंसेशन न कर पाए। तो कोरोना का कोई भी इफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक हमारे ऊपर दुष्प्रभाव आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी इंद्री का घात हो गया है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि रसना इंद्री का घात हो गया फिर भी जीव नहीं मरा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। रसना इंद्री का घात का मतलब है कि किसी की जीव का ही घात कर दिया जाए पूर्ण रूप से, तो उस जीव की मृत्यु संभव है। अगला प्रश्न श्रीपाल रावाणी। नमोस्तु गुरुवर, अकोला से बोल रहे हैं। संज्ञा 4 प्रकार की है, जिसमें भय संज्ञा है और 9 कषाय में भी भय कषाय है। इन दोनों में क्या अंतर है? तो ये तो आपको बताया ही था कि 9 कषाय तो उसके लिए कारण हो गया, और उस कारण से जो इच्छा या भाव पैदा होता है उसका नाम भय है। तो भय एक संज्ञा के रूप में जो है वो कार्य हो गया, और उस कारण का कारण क्या हो गया कार्य का, तो वह भय नाम की 9 कषाय हो गई। तो इसमें कारण कार्य का संबंध जानना चाहिए। बंद कर लो ना कटर बेटा। ये वाला। अगला प्रश्न रुचि जैन जयपुर से। गुरुदेव, श्वासोच्छ्वास और आयु प्राण तो प्रत्यक्ष में जीव के प्राण समझ में आते हैं, पर 5 इंद्रिय प्राण और 3 बल प्राण कैसे घटित करें? कहने का तात्पर्य यह है कि घ्राण, चक्षु, कर्ण आदि के अभाव से भी तो जीव जीता है। जिनमें अभाव होता है वो अभावात्मक, उनके लिए वो इंद्रियां या बल या वो प्राण उन्हें प्राप्ति नहीं हुए, इसलिए अभाव कहा गया है। तो जिनमें वह इंद्रियां हैं या उन कर्मों का क्षयोपशम है, उसके कारण से जिन्हें जो प्राणों की प्राप्ति हुई है, वो प्राण तो उसमें उसकी शक्ति के रूप में रहते ही हैं। तो जिनमें अभाव होगा वो अभाव सद्भाव होकर के अभाव नहीं होगा, वो अभाव तो उनके लिए पहले से ही है, कर्म के उदय से ही है, इसलिए वो उस प्राण के बिना जी सकते हैं। लेकिन जिनमें प्राण मिला है फिर उसका अभाव होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए जो विकलेंद्रिय आदि हैं उनमें जो मन नहीं है तो उनमें मन प्राण नहीं है, लेकिन जिनमें मन है प्राण है तो उसमें कुछ ना कुछ सोचने की, कुछ ना कुछ उसमें अनुभूति की एक शक्ति रहती है, स्मरण की शक्ति रहती है। तो वो शक्ति ही मन है प्राण कहलाती है। तो वह शक्ति कभी प्रकट नहीं भी हो तो भी वो भीतर भीतर कुछ ना कुछ स्मरण या अनुभूति के रूप में वह काम करती रहती है। लेकिन जिन्हें वह शक्ति प्राप्त नहीं है उनको उसका अभाव तो कहा जाएगा, लेकिन सद्भाव पूर्वक अभाव नहीं हुआ, माने पहले था फिर अभाव हो गया, ऐसा नहीं है। उन्हें उस पर्याय में मिला ही नहीं, इसलिए वो उसके बिना भी जी लेते हैं। अंशुमाला नोएडा से। नमोस्तु महाराज श्री, पर्याप्तियों का काम शक्तियां प्राप्त करना है या योग्य वर्गणाएं यथा स्थान पर जमा करना, रचना शुरू करना भी है? सभी काम शुरू हो जाते हैं। जो आपने 3 बातें कही हैं, पर्याप्ति में तीनों ही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। योग्यता भी आ जाती है, योग्यता आएगी, शक्ति की पूर्णता होगी, तभी जो है वो कर्म वर्गणाएँ जमेंगी, तभी उन कर्म वर्गणाओं को हम ग्रहण कर सकेंगे। तो पर्याप्ति में तीनों ही काम होते हैं। योग्यता भी होती है, योग्यता आ जाने से फिर वो उन शक्तियों के माध्यम से उन वर्गणाओं को ग्रहण करता है, तभी उसकी रचना होती है। तो ये तीनों काम पर्याप्ति के माध्यम से होते हैं, इनको तीनों रूप में जानना चाहिए। मुकेश जैन। नमोस्तु महाराज श्री, पहला प्रश्न, पूरा लोक एक इंद्रिय से भरा है, तो ये निगोदिया जीव सिद्ध शिला पे, बादर सूक्ष्म और इतर नित्य निगोदिया में से कौन से हैं? और दूसरा प्रश्न है, स्वर्ग में एक इंद्रियों के
देवों के आवागमन से विराधना नहीं होती क्या? और तीसरा है, कुल कोटि में कुल को हम डीएनए भी कह सकते हैं क्या? कुल को हम कुल कोटि में कुल को हम डीएनए भी कह सकते हैं क्या? क्या कह सकते हैं? डीएनए। डीएनए नहीं। तो जो पहला- आपका पहला प्रश्न है हाँ जी। कि निगोद जीवों में से कौन से निगोद जीव जो है सिद्ध शिला पर हैं, तो उसमें सूक्ष्म निगोदों से तो पूरा लोक भरा हुआ है और सिद्ध शिला अपने आप में एक पृथ्वी है। तो उस पृथ्वी के आश्रित बादर निगोद भी रह सकते हैं, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। तो जहाँ पर सूक्ष्म है बादर भी हो गए, और जब ये बादर या सूक्ष्म होते हैं तो उनके पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं, उसके लिए भी कोई मना नहीं होती है। तो ये बादर, सूक्ष्म निगोद, पर्याप्तक भी और अपर्याप्तक भी, और इस तरीके से सभी प्रकार के निगोदों का सद्भाव सिद्ध शिला पर बन जाता है। दूसरा प्रश्न जो आपके लिए देवगति की बात आई, तो उस देवगति में एक इंद्रिय जीवों का विघात होता तो है ही है। एक इंद्रिय जीवों का विघात जितना भी उनकी क्रियाएं होंगी उन क्रियाओं से होगा, तो इसी कारण से तो उनके लिए कोई संयम भाव नहीं होता। कोई एक इंद्रिय का घात का कोई त्याग तो कर ही नहीं सकते हैं, तो पाप तो उनके लिए असंयम रूप में तो हमेशा चल ही रहा है। तो देवों के अंदर भी इसीलिए स्थावर जीवों के भी घात का प्रसंग है और त्रस घात का भी प्रसंग है। अब आपने एक इंद्रिय का तो पूछ लिया, वहाँ पे विकलेंद्रिय नहीं है, विकलत्रय नहीं होते मान लो, तो भी उसके घात का प्रसंग तो तब भी आएगा क्योंकि उनके लिए उस पाप का त्याग नहीं है। तो जीवों की अपेक्षा से देखोगे तो उनका घात हो रहा है, और उन देवों की अपेक्षा से देखोगे तो उन्हें असंयम के कारण से सब प्रकार के पाप का बंध तो होता रहता है। और जो तीसरा प्रश्न आपने किया कुल कोटि का, तो कुल कोटि का मतलब तो शरीर की अलग अलग तरीके की रचना हो गई, अलग अलग वर्गणाओं की कारण से। क्योंकि जो शरीर बन रहा है वो इतने प्रकार के शरीर की वर्गणाओं के माध्यम से एक ही गति में बन सकता है। तो उस शरीर की रचना की जो बात कही जा रही है, अगर हम उसको डीएनए से जोड़ते हैं तो वो एक जोड़ने वाली ही बात हो सकती है उसको हम परफेक्टली नहीं कह सकते हैं कि हाँ डीएनए इज इक्वल टू कुल कोटि। हम उसको जोड़ करके कहीं ना कहीं सिद्ध कर सकते हैं कि जैसे अपने यहाँ कुल कोटि हैं वैसे ही साइंस में डीएनए बताया जाता है। इस तरीके से अगर हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो कर सकते हैं, साइंस से उसका कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन कभी ये सोचने की गलती नहीं करना है कि वो कुल कोटि इज इक्वल टू डीएनए, इतना ध्यान में रखना है। प्रभा जैन, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, क्या अपर्याप्तक अवस्था में जीव के उपयोग रूप दर्शन और ज्ञान हो सकते हैं? कर्नाटक से। जीव के उपयोग में जीव के उपयोग रूप दर्शन और ज्ञान हो सकते हैं अपर्याप्तक अवस्था में? ऐसा है, कोई भी अपर्याप्तक अवस्था होती है तो उसमें इंद्रियों का लब्धि रूप होना, क्षुयुप्सम भाव के साथ में होना, ये तो होता ही है। अब जितना उसके लिए लब्धि है उतना उपयोग तो हो जाएगा। उपयोग की परिभाषा आपको ढंग से समझने के लिए आप तत्वार्थ सूत्र को जो मैंने सिखाया था उसमें दूसरे अध्याय में कुछ चीज़ों का खुलासा किया था। उसमें उपयोग के बारे में बताया था कि उपयोग किस तरह से बाहरी निमित्तों से प्रभावित होता है। तो जो बाहरी निमित्तों से उपयोग प्रभावित हो रहा है वो उनके लिए नहीं हो पाएगा। इंद्रियों के माध्यम से उपयोग जो होना चाहिए वो उपयोग उनके लिए नहीं आ पाएगा। लेकिन जितना क्षयोपशम है उतना तो उपयोग में तो आएगा ही, क्योंकि उपयोग का अभाव तो होना नहीं है। उपयोग अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव के साथ चलेगा ही, और उसमें जितना उनके लिए क्षयोपशम भाव होगा उस क्षयोपशम भाव में उपयोग तो लग ही रहा है। लेकिन जो उपयोग इंद्रियों की रचना होने के बाद लगता वो नहीं लगेगा, वो उनके पास संभव नहीं, क्योंकि उनकी इंद्रियों की रचना संभव नहीं है, वो अपर्याप्तक है। तो उस अपर्याप्तक अवस्था में भी उन्हें क्षयोपशमगत जो उपयोग की प्रवृत्ति है वो होगी। जिनेंद्र कुमार जैन, कृष्णा नगर, दिल्ली से। आपने बताया कि मरने के बाद ज्ञान यहीं छूट जाता है किंतु श्रद्धा बनी रहती है और साथ जाती है। हमने यह भी पढ़ा है कि पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं। फिर आप इतना ज्ञान कहाँ से लेकर आए? कृपया समाधान करें। जेडी जैन भी कृष्णा नगर के हैं, स्वाध्यायी हैं, कोई बात नहीं। ज्ञान का क्षयोपशम जिसकी भी बात कर रहे थे, एक क्षयोपशम और एक उसका
इंद्रियों की रचना या मन आदि की रचना होने के बाद में उसका उपयोग करना। तो एक क्षयोपशम वाली जो बात है, वो क्षयोपशम तो कोई भी जीव अपने अंदर धारण कर सकता है और वो क्षयोपशम भी पूर्व भव का भी लेकर के आ सकता है। तो क्षयोपशम भाव की प्राप्ति होना अलग बात है और ज्ञान ज्यों का त्यों ले जाना और ले आना अलग बात है। समझ रहे हैं ना? ज्ञान माने जैसे ये किताब का ज्ञान, तो ये ज्ञान जो पूरा का पूरा स्मृति के रूप में या जो शब्दों के अर्थ के रूप में है, ये एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाना ये नहीं हो सकता है। लेकिन जो क्षयोपशम यदि किसी जीव का है तो वो क्षयोपशम इस पर्याय में भी रह सकता है, दूसरी पर्याय में भी रह सकता है, और उस क्षयोपशम के आधार पर वो वहाँ का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो जीव अगर इस पर्याय में आया है, मनुष्य पर्याय में भी, तो क्षयोपशम लेकर के आ सकता है। क्षयोपशम का मतलब एक उसके पास क्षमता है ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की, जो उसका उपयोग करे तो उस उपयोग के माध्यम से वह उसका पूरा का पूरा लाभ ले सकता है। तो ज्ञान नहीं लेकर के आया जाता है। ज्ञान तो अब जैसे कहीं से भी जीव आया हो, वो ज्ञान तो उसका वहाँ छूट जाता है। जो ये मतिश्रुत ज्ञान है उसकी बात कर रहे हैं, अवधि ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। तो मतिश्रुत ज्ञान में क्षयोपशम बना रहता है, तो वो किसी भी चीज़ को ग्रहण कर लेता। माने क्षयोपशम अगर यहाँ नहीं लगता तो कहीं दूसरी जगह लगता, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी में लगता, वो क्षयोपशम कहीं ना कहीं काम तो करता ही। तो वो क्षयोपशम काम कर रहा है। अब उसके लिए विशेष ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, वो उस कर्ता के ऊपर है कि उसने अब इसको क्या ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अब जो उसके लिए धर्म का ऑब्जेक्ट बन गया, जो ये धर्म शास्त्र है वो उसको ऑब्जेक्ट बना लिया, वो उसके लिए हो गया। नहीं है तो क्षयोपशम दूसरी जगह में भी बहुत सारा काम आता है। आप देखते हो कितने टैलेंटेड लोग दूसरी जगहों पर भी होते हैं, अलग अलग तरीके की स्किल्स रखते हैं और उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, नाम लेते हैं, नाम कमाते हैं। तो वो भी उनके क्षयोपशम से ही होता है। तो क्षयोपशम को हम ला सकते हैं और वही लाया जाता है। योगेंद्र जैन नोएडा से, नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया कि द्रव्य मन के उपयोग से भावमन काम करता है। क्या भावमन के लिए मनः वर्गणाओं का रोल नहीं? नहीं, जब भी कभी हमारे अंदर किसी भी तरह का भाव मन का कार्य होगा तो भाव मन का मतलब हो गया हम विचार करने की एक प्रक्रिया में आ रहे हैं। तो वो विचार करने की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी तो द्रव्य मन के माध्यम से ही होगी। द्रव्य मन के लिए जो मनोवर्गणाओं का आलम्बन लिया जा रहा है वो उस भाव मन के प्रक्रिया के माध्यम से ही लिया जा रहा है। तो भाव मन भी मनोवर्गणाओं का आलम्बन लेकर के ही काम करेगा, लेकिन वो मनोवर्गणाओं का आलम्बन लेना वो द्रव्य मन का काम है, तो इसलिए उसको द्रव्य मन के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन द्रव्य मन और भाव मन अलग अलग नहीं होते हैं। जहाँ भाव मन काम कर रहा है तो वहाँ द्रव्य मन को काम करना ही होता है। प्रतिभा जैन, पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, जड़ वस्तुओं में जैसे पर्याप्त या अपर्याप्त अवस्था आपने बताई, ऐसा ही क्या भावों में भी पर्याप्त या अपर्याप्त अवस्था बनती है क्या, और क्या ये कर्मों के अधीन है? भावों में वैसे तो हम किसी भी उदाहरण के रूप में तो आपको व्यवहार से कई चीज़ें बताई गई थी, जैसे घर है, मकान है, कोई चीज़ें हैं, तो जैसे वो चीज़ें अधूरी छूट जाती हैं, ऐसे ही अगर आपको उदाहरण के रूप में लेना हो तो कितने ऐसे लोग होते हैं जो कई तरीके की योजनाएं बनाते हैं, छूट जाती हैं, कई तरीके के काम शुरू करते हैं, छूट जाते हैं, पूरे ही नहीं होते हैं, या उन्हें करने का टाइम नहीं मिलता है, या कर नहीं पाते हैं, या कोई व्यवधान आते इसलिए नहीं होते हैं। तो ये भी एक समझाने के लिए इसे कह सकते हैं, ये भी भाव की अपूर्णता है, अपर्याप्त दशा है। लेकिन इसको उस अपर्याप्त पर्याप्त से नहीं जोड़ना जो सैद्धांतिक रूप से नाम कर्म के उदय के साथ बताया जा रहा है। पर्याप्त नाम कर्म के उदय में ये होता है, पर्याप्त नाम कर्म के उदय में ये होता है, ऐसा नहीं समझना। बाकी इसको समझाने के लिए भावों की भी अपर्याप्तता समझ ही सकते हैं अपन। कितने ही भाव होते हैं जो आदमी बनाता है, सपने संजोता है, कितने पूरे कर पाता है, नहीं करता है, कहीं दूसरा शुरू कर देता है, कुछ दूसरे पूरे कर लेता है। तो ये तो अपर्याप्त पर्याप्तता भाव में भी चलती रहती है। धरोविया जैन मेरठ से, किसी भी गति में जाने से पहले जीव कहाँ था और 5 परावर्तन पूर्ण होने पर जीव कहाँ जाता है? किसी भी गति से प्रारंभ होने से पहले तो जीव किसी न किसी गति में ही होगा। 5 परावर्तन पूर्ण होने पर भी वो परावर्तन करता ही रहेगा, दूसरा परावर्तन शुरू हो जाएगा। तो 5 परावर्तन का कोई ऐसा नियम तो नहीं है कि 5 परावर्तन होने के बाद जीव मुक्त हो जाता है। 5 परावर्तन तो एक प्रक्रिया है जो निरंतर चालू रहती है, और 5 परावर्तनों में से कोई ना कोई परावर्तन उसका चलता रहता है।
योगेंद्र जैन जी की 2 शंकाएं हैं। नमोस्तु महाराज जी, क्या एक शरीर में भी नाम कर्म वर्गणाओं में भिन्नता रहती है? एक शरीर में भी नाम कर्म वर्गणाओं में भिन्नता रहती है? छह बोलना, क्या बोलना? शरीर, एक शरीर में भी नाम कर्म वर्गणाओं में भिन्नता रहती है क्या? हो सकती है, क्योंकि आप देखते हैं कि नाम कर्म की वर्गणाएं तो अलग अलग शरीर के हिस्सों पर अलग अलग रूप से भी आती हैं, है ना। अब जैसे आप देखो, ठंड का समय चल रहा है ना। आपने सब तो ओढ़ रखा है और मुंह खोल रखा है, आंखें खुली रहती हैं। कितना ही कोरोना हो जाए, कितनी ही पट्टी बांध लो, मुंह पे बांध लो, नाक पे तो नहीं बांध सकते हैं, नाक पे भी बांध लो तो आंखें तो खुली रहती हैं। तो जहाँ पर आपने बांध लिया वहाँ की वर्गणाएं अलग हो जाती हैं, जहाँ पर आपने नहीं बांधा वहाँ की वर्गणाएं अलग हो जाती हैं। आप इसको इससे भी समझ सकते हो, जैसे हाथ में कुछ लोग पट्टे वाली घड़ी बांध लें या कोई भी पट्टा बांध लें, है ना। तो वहाँ की वर्गणाएं जब आप कई महीने भर बाद खोलोगे तो आपको वहाँ की स्किन अलग ही दिखेगी, और जो ऊपर इसकी स्किन है वो अलग थी, जबकि स्किन तो सब एक ही है। तो वहाँ पर वो वर्गणाएं नहीं पहुँच रही हैं, इस कारण से उसका और इसमें ये अंतर अपने को दिखाई देता है। इसी से हम समझ सकते हैं एक शरीर में भी वर्गणाएं भिन्न भिन्न आती हैं, कोई बात नहीं है। इन्हीं की दूसरी शंका है, छाती से रेंगने वालों के कुल में 2 इंद्रियां तथा सर्प भी आएंगे क्या? 2 इंद्री वाले भी हो सकते हैं, 3 इंद्री वाले भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपको यहाँ पर रेंगने वाले जीव बताए जा रहे हैं वो रेंगने वाले जीव जो सरीसृप जाति के होते हैं उनको ही आपको ग्रहण करना है ना। अगर 2 इंद्री वाली जीवों की कुलकोटि पहले बता दी गई है तो उसको उसमें ग्रहण नहीं करना है। जिनकी कुलकोटि बता दी गई है उसको ग्रहण नहीं करना है, जिसकी नहीं बताई है उससे संबंधित जो होगा उसको ग्रहण करना है। अब गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुवर से निवेदन करते हैं जीवकांड जी के स्वाध्याय के लिए। नमोस्तु गुरुवर। सिद्धं शुद्धं परमीय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्यम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में मार्गणाओं का वर्णन प्रारंभ हो चुका था और बहुत सारे बीच में छोटे छोटे प्रकरण जो थे वो सभी पूर्ण हो गए। अब आपके लिए प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारी गाड़ी एक ट्रैक पर चलेगी अब, है ना। अब उस ट्रैक में ही थोड़ा बहुत जर्क तो आएंगे, लेकिन वो चलेगी एक ट्रैक पर जिसका नाम है मार्गणा, है ना। क्योंकि अब जितना भी वर्णन होगा वो सब 14 मार्गणाओं के विस्तार के साथ ही चलेगा। बाकी जो था छोटा छोटा सब हो गया, जो भी 6 अधिकार थे सब, है ना, वो सभी पूर्ण हो गए। उसमें जो छठवां यही मार्गणा था। तो ये मार्गणा के जो 14 भेद हैं उन्हीं को अब क्रम से बताया जाना था। तो इससे पहले आपको मार्गणा किसे कहते हैं ये बताया था। मार्गणाओं में एक शांतर मार्गणा, निरंतर मार्गणा थी, इसको बता दिया था। अब मार्गणा का जो भेद है, सबसे पहले जो मार्गणा की एक गति मार्गणा के नाम से सबसे पहला भेद आ जाता है ना। तो उसी को यहाँ बताने के लिए जो पहले मार्गणाओं की 14 मार्गणाओं का नाम पहले बताया जा चुका है पिछली गाथा में। गई इंद्रिय सुकाय जोगे वेदे कसायणाने या संयम दंसन लेस्या भव्वा सम्मत सन्नी आहारा, ये पूरा 14 मार्गणा इस गाथा में बताई जा चुकी हैं। तो उसी में सबसे पहली मार्गणा क्या है? गई। गई माने गई, क्या गई? गई माने हाँ, वो गई माने गई भी है और गई माने गति भी है ना। तो आत्मा जब गई तो उसके लिए ही कहा जाता है कि आत्मा की गति हो गई। तो प्राकृत में उसको गई बोलते हैं, हिंदी में उसको गति बोलते हैं। तो गति मार्गणा का अब वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा बताते हैं कि गति मार्गणा क्या कहलाती है। गाथा नंबर 146 से प्रारंभ होता है ये चैप्टर, है ना। 146। गई उदयज पज्जाया
चौगई गमड़स हेउवा हो गई, नारय तिरिख मानुस देव गई तिवे हवे चौधा। गई उदयज पज्जाया, गति कर्म के उदय से उत्पन्न हुई पर्याय। चौगई गमनस्य, चारों गतियों में गमन करने के लिए, हेउ माने हेतु, वा माने अथवा, हु यानी निश्चय से, गई यानी गति कहलाती है। यानी यहाँ पर गति की दो परिभाषा बताई जो वा शब्द के माध्यम से। एक तो गति के उदय से उत्पन्न हुई पर्याय को गति कहते हैं, और एक चार गति में गमन करने के लिए जो हेतु है या कारण है उसको भी गति कहते हैं। नारय माने नरक, तिर्यंच तिरख, मानुष माने मनुष्य, और देव गई। गई शब्द सबके साथ जोड़ना, तो नारक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गई। इति माने इस प्रकार, यह हवे माने होती हैं, चतुधा माने चार प्रकार की। गतियाँ कितनी होती हैं? चार प्रकार की होती हैं। बच्चा बच्चा जानता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप बच्चे से कुछ ज़्यादा जान रहे हो, तो यहाँ ज़्यादा क्या जान रहे हो? जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है कि गति किसे कहते हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई। एक तो गति नाम कर्म के उदय से जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उसका नाम गति है, और दूसरी बताई कि जो चारों गतियों में गमन करने के लिए कारणभूत जो चीज़ है उसका नाम गति है। तो चार गति में गमन करने के लिए कारण क्या होता है? वो गति नाम कर्म होता है। तो जिस गति नाम कर्म के कारण से जीव एक गति से दूसरी गति में गमन करे, जाए, उसका नाम क्या हो गया? गति। तो गति नाम कर्म के उदय की मुख्यता है, और उस कर्म के उदय के कारण से वह जीव एक गति से दूसरी गति में ट्रांसफर होगा, और फिर जो है वहाँ पर जो उसको पर्याय मिलेगी वो उसके उस गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई पर्याय कहलाएगी। तो दोनों चीज़ें गति में आ गईं। एक तो जो जीव एक गति से दूसरी गति में गमन किया, विग्रह गति में भी रहता है, तो वो भी उसके लिए गति कहलाएगी, तो वो भी एक गति है। या एक गति से दूसरी गति में गमन कर रहा है, चाहे ऋजु गति से जाए तो भी गति है। तो वो गति कहाँ करेगा? जिस गति नाम कर्म का उदय होगा वो तो पहले उस गति में गया। जाने के बाद में जो आप पहले पढ़ के आए हो, पर्याप्तियाँ हैं, प्राण हैं, योनियाँ हैं, फिर उसके बाद जन्म है, ये सब होगा। और ये सब जन्म होने के बाद में जो उस जीव की पर्याय बनेगी, ये मनुष्य बन गया, ये त्रियंच बन गया, ये देव बन गया, ये नारकी बन गया, तो उस पर्याय को भी गति वाला जीव कहा जाएगा, उस पर्याय को भी गति कहा जाएगा, है ना। तो जैसे पूछते हैं ना, आप कौन सी गति के जीव हैं, तो क्या बोलते हो? मनुष्य गति के। तो अभी भी मनुष्य गति के ही हैं, जब जन्म लिया था तब भी, और जन्म से पहले भी जिस पर्याय को छोड़ के आए थे तो उसको भी यहाँ पर इस गति नाम कर्म के लिए हेतु बताया गया है। तो मुख्य रूप से जो मनुष्य गति नाम कर्म है वो पूर्व आयु को छोड़ने के बाद जैसे ही नवीन आयु प्रारंभ होती है उसके साथ ही यह गति नाम कर्म का उदय भी प्रारंभ हो जाता है। और फिर जब ये जीव जन्म लेकर के उस पर्याय में दिखने लग जाता है या उस पर्याय में अपना शरीर आदि बना लेता है, तो उस पर्याय को भी उस गति से जाना जाता है, उस गति के माध्यम से भी हम उस जीव को जान लेते हैं, है ना। इसलिए गति का मतलब ये भी होता है जिससे जीव जानने में आए। क्या बोल सकते हैं? जिससे जीव, हाँ, गम्यते इति गति, जिससे जीव जाना जाता है। गम धातु जाने के अर्थ में भी आती है और जानने के अर्थ में भी आती है। क्या समझ में आ रहा है? जाना मतलब टू गो, और जानना माने टू नो, है ना। तो जाने के अर्थ में भी है और जानने के अर्थ में भी है, क्योंकि जब कोई जीव उस पर्याय को प्राप्त कर लेगा तब हम उस जीव को जान लेंगे। ये जीव मनुष्य बन गया, ये जीव नारकी बन गया, पर्याय के माध्यम से जानने में आ गया, ये जीव ही नारकी हो गया, ये जीव ही देव बन गया।
तो इस तरह से जानने में भी उसी से आता है और जाने का काम भी गति के ही माध्यम से होता है। तो जब हम इसकी परिभाषाएं निरुक्ति के रूप में बनाते हैं, निरुक्ति का मतलब जैसे जो धातु से जो शब्द बनता है उससे जो परिभाषा बनाते हैं उसको निरुक्ति परिभाषा बोलते हैं। यद्यपि वो लाक्षणिक परिभाषा नहीं होती है, वो निरुक्ति कहलाती है। माने कोई भी शब्द अगर किसी भी धातु से बना है तो उससे उसको जोड़ करके बनाना, क्रियापद लगा करके। जैसे हमने कहा गम्यते इति गति, तो हमने गम, ये जो गच्छ धातु है उसका उपयोग करके हमने गम्य ऐसे रूप बना करके गम्यते इति गति कह दिया। तो गम्य माने जानना भी होता है और वो जाना भी होता है। इसी को हम कह सकते हैं कि अनेक रूपों में, जैसे संस्कृत के कर्तावाच्य होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं, भाववाच्य होते हैं, उनसे भी हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। जैसे गम्यते इति गति, एक तो ये हो गया। दूसरा गमनम व गति, गमन करना भी गति है। अब गमन करने का मतलब जैसे जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो हम उसको तो गमन कहते हैं। भाई आप कहाँ से चल के कहाँ आ गए, तो वहाँ से चल के वहाँ आ गए, हस्तिनापुर आ गए तो ये क्या हो गया, ये भी आपने गमन किया। तो यहाँ पर उस गति शब्द का गमनम गति अर्थ जो है उस रूप में लगाएंगे कि यह जीव कौन सी पर्याय से कौन सी पर्याय में चला गया, है ना। तो ये भी एक तरीके से भाववाची शब्द कहलाता है, गमनम गति। फिर एक कर्मवाच्य बनता है, जैसे आप लोग इंग्लिश में बनाते हो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऐसे संस्कृत में भी होते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, है ना। तो गम्यते अनेन इति वा गति, ये बन गया पैसिव वॉइस जैसा, है ना। जिसके द्वारा जाया जाता है उसे गति कहते हैं। अब जिसके द्वारा, किसके द्वारा, कौन ले जाता है हमें एक गति से दूसरी गति में, तो वो नाम कर्म। तो नाम कर्म को भी गति कहा जाएगा क्योंकि वही हमको ले जा रहा है। तो ये भी एक कर्म वाच्य के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जिसके द्वारा जीव जाता है, ले जाया जाता है, उसको भी गति कहते हैं। तो ऐसे भी हम गति की परिभाषा अनेक रूपों में समझ सकते हैं। जो कर्म हमें ले जा रहा है वो भी गति है। फिर जो कर्म हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है वो भी गति है। जो कर्म हमारा गमन करने में सहायक बन रहा है वो भी गति है। और जो हमारे लिए गमन होने के बाद जो हमारी पर्याय सामने आ रही है वो भी गति है ना। तो ऐसे हम इसको अनेक रूपों में समझ सकते हैं। तो इसी को यहाँ पर बताते हुए कहा गया है कि ये गति 4 प्रकार की है। माने ये जो इसको ट्रांस माइग्रेशन कह सकते हैं, ये 4 प्रकार का होता है। नरक गति, त्रियंश गति में, मनुष्य गति में या देव गति में। तो कोई भी जीव किसी भी गति में जा रहा है तो इन्हीं 4 में से छोड़ेगा और इन्हीं 4 में से किसी को पाएगा। सुन रहे हैं? नई कोई 5वीं गति तो है कि नहीं, अभी नहीं है। अभी तो जितनी 4 लिखी ना, 4 ही पढ़ना है। सिद्धांत के वचन अन्यथा नहीं होते। तो यहाँ क्या लिखा है, चतुधा। गति कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है ना। जब यहाँ लिखा मिलेगा तो ही हम मानेंगे, तभी हम आपको बताएंगे। इसलिए अभी कोई 5वीं का कोई बात नहीं। तो गति कितने प्रकार की? हाँ, जो संसार के लिए कारणभूत गतियाँ हैं वो कितनी हैं? 4 हैं। संसारी जीवों की गतियाँ कितनी होती हैं? 4 होती हैं। मार्गणा किनकी हैं? संसारी जीवों की कि संसार से मुक्त जीवों की मार्गणा? तो मार्गणा संसारी जीवों की अपेक्षा से ही है। मार्गणा में हम किनको खोज रहे हैं? संसारी जीवों को, संसार से मुक्त जीवों को? तो मुक्त संसारी जीवों को ही खोज रहे हैं, है ना। क्योंकि वो तो मार्गणाओं से अतीत हो गए। तो जब इस मार्गणा में आगे सिद्ध गति का या किसी पंचम गति का वर्णन आएगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस गति मार्गणा में है, वो मार्गणाओं से परे हो गए, इसलिए उनका वर्णन। लेकिन मार्गणा में, गति मार्गणा में 4 ही प्रकार की गतियाँ आएंगी, ठीक है ना। तो ये भी सीख लो किस विवक्षा में क्या बोलना। अगर कभी हमने आपको सिखा दिया या आपने कहीं पढ़ लिया कि गतियाँ 5 होती हैं तो अब आप हमेशा हर जगह पे 5 ही गति बोलोगे, वो भी ठीक नहीं। जहाँ जितना बोलना
वो पता होना चाहिए कि किस विवक्षा में हम क्या बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर मार्गणा की विवक्षा चल रही है, मार्गणा का प्रकरण चल रहा है, तो हमें मार्गणा में जो मुख्यता है वो संसारी जीवों के भ्रमण की मुख्यता है, तो हमें उसी अपेक्षा से गति बताना है। तो हमें कितनी गति बोलना? 4। अब आपको, हम तो पहले बहुत ज़्यादा पढ़ लिए थे, हमें तो सुनने में आया था 5 गति होती हैं, अब आपने फिर हमको बच्चा बना दिया, फिर 4 गति पे ले आए। तो आप अभी भी बच्चे इसलिए हो कि आपको अभी अर्पिता नर्पित सिद्धे इस सूत्र का प्रयोग करना नहीं आता है ना। तो जहाँ जिसका प्रसंग हो, जैसी विवक्षा हो, जैसा प्रकरण चल रहा हो, वैसी ही अपने को उस समय पर प्रवृत्ति वचन की करना होती है। ये अनेकांत धर्म से सीखना होता है, ठीक है ना, बुरा नहीं मानना, है ना। तो यहाँ पर गति का मतलब क्या है? 4 प्रकार की गति। कारण समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर मार्गणाओं का वर्णन करना है, इसलिए आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा चतुधा। जानते तो वो भी होंगे, है ना, आगे वर्णन करेंगे। लेकिन गति मार्गणा में वो नहीं आएंगे। सिद्ध मार्गणा, सिद्ध गति, गति मार्गणा में नहीं है, वो मार्गणा से अलग हो गए। गुणस्थान और गुणस्थान से अतीत, मार्गणाएं और मार्गणाओं से अतीत। तो गुणस्थानों का वर्णन करेंगे तो कितने गुणस्थान? अब आप कहोगे सिद्धों का भी होता है, सिद्धों का तो गुणस्थान नहीं होता, है ना, सिद्ध तो गुणस्थान से अतीत हो गए। ऐसे ही मार्गणाएं कितनी होती हैं? किनकी होती हैं? संसारी जीवों की। इसलिए सिद्धांत में मुख्य रूप से अशुद्ध जीवों का ज्यादा कथन है। किसका? सुन रहे हैं? जो ये जीव सिद्धांत, कर्म कांड का ये सिद्धांत, इसमें क्या, किस जीव का मुख्य वर्णन मिलेगा? मुख्य रूप से अशुद्ध जीव का। समझ आ रहा है? मतलब ये समझो कि सम्यक ज्ञान में अशुद्ध जीव का भी ज्ञान सही ढंग से करने का नाम सम्यक ज्ञान है। शुद्ध जीव का तो करने का है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अशुद्ध जीव का ज्ञान क्यों करें? अशुद्ध का क्या ज्ञान करना? शुद्ध का ज्ञान करना। तो शुद्ध जीव का ज्ञान तो आपको समय सार आदि से होगा, और अशुद्ध जीव का ज्ञान किससे होगा? तो जीव कांड आदि से होगा। और दोनों ही ज्ञान है, और दोनों ज्ञानों को जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। आ रहा ना समझ में? तो यही चीज ध्यान में रखते हुए आचार्य इतनी मेहनत करते हैं। अन्यथा अगर इस ज्ञान से हमें सम्यक ज्ञान नहीं होता तो फिर उसको हम किसी भी अनुयोग में क्यों कहते, और हम इसमें इतनी मेहनत क्यों करते पढ़ने की और पढ़ाने की, और आचार्य इतनी मेहनत क्यों करते लिखने की और इतना सारा उसको व्यवस्थित तरीके से सबके सामने रखने की। तो ये सब किस लिए है? ताकि आपका ज्ञान पहले संसारी जीवों के विषय में सही हो जाए, फिर शुद्ध जीवों का ज्ञान तो सब एक ही जैसा होता है। उसके लिए तो सिर्फ अभाव करना है। उनमें क्या होता है? अब होता तो क्या है ये तो पता नहीं है। ये होता है क्या? हाँ, ये नहीं होता। ये होता है क्या? ये नहीं होता। तो बस वो जो नहीं होता वो सब सिद्धों में होता, और वहां पे कुछ है ही नहीं। तो वर्णन जो बहुत ज्यादा वर्णन होता है, सिद्धांत का जो वर्णन आपको बहुत सारा मिलेगा, वो किस में मिलेगा? अशुद्ध जीवों में, संसारी जीवों में। इसलिए ये जीव कांड, कर्म कांड, धवला वगैरह, ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं, ये तमाम सिद्धांत ग्रंथ जो है इसी से भरे पड़े हैं। तो ये बहुत जरूरी है। पहले हमें ये ज्ञान जरूरी है, तब उसके बाद में शुद्ध जीव का ज्ञान तो अपने आप समझ सामने आ ही जाएगा। अशुद्धता हटा दो, जो बचेगी वो क्या बची? बस इतना सा तो गणित लगाना है। वो इसी गणित का प्रयोग आगे करने वाले हैं कोई भी जीव की संख्या निकालने के लिए, है ना। बस 5 प्रकार की चीज़ें हैं मान लो, उसमें से आपने 4 प्रकार की चीज़ों को निकाल दिया, तो एक जो बची वो एक चीज़ रह गई बस। तो ऐसे ही जो है आपने गतियां हैं, उन गतियों में से जो जीव निकाल दिए, जीव में ये भी नहीं, गति भी नहीं है, जिसमें इंद्रियां भी नहीं, जिसमें काय भी नहीं, जिसमें ये ज्ञान भी नहीं, वो ज्ञान, वो क्या बचा? तो आपको सिद्धों का भी ज्ञान हो जाएगा। तो ये जो ज्ञान होगा वो वास्तव में अच्छा ठोस ज्ञान होगा, है ना। तो नीचे से ऊपर चलो कि ऊपर से नीचे आना। तो इसीलिए यहां पर गतियां कितनी होती हैं? 4 प्रकार की, ठीक है ना। अब देखो एक एक गति का, जैसे यहां पर ये क्रम लिखा है नारक, तिर्यंक, मनुष्य, देवगई, तो आचार्य इसी क्रम में आपको एक एक गति का वर्णन करेंगे, है ना। सबसे पहले कौन सी? नारक गति। गाथा नंबर आगे की 147। न रमन्ति जदो नित्यम्
दव्ये खेत्तेय काल भावेय अन्योन्येहि जम्मा तम्मा ते नारया बढ़िया। अभी ये बिल्कुल सरल विषय चल रहा है। नरक गति का वर्णन। न रमंती, न माने नहीं, रमंती माने रमण करते हैं, नहीं रमण करते हैं। जदो माने चूंकि, यतः, चूंकि, निच्च माने नित्य, कहाँ पर, दव्य माने द्रव्य में, खेत्य माने क्षेत्र में, य और काल भावे, य और काल और भाव में, अन्योन्येहि और अन्योन्य में यानी परस्पर में भी, जम्मा तम्मा, चूंकि वह आपस में भी इस तरह से नहीं करते इसलिए, तम्मा माने इसलिए, ते माने वे नारका, नारे की बढ़िया माने कहे गए हैं। क्या समझ में आया? इससे बताया गया पहली वाली लाइन के अनुसार कि चूंकि वे नारकी नित्य माने हमेशा न तो किसी द्रव्य में रमण करते हैं, न किसी क्षेत्र में रमण करते हैं, न किसी काल में रमण करते हैं और न किसी भाव में रमण करते हैं, रमते नहीं हैं। सुन रहे हो? इतनी वैराग्यता रहती है उनके अंदर। क्या समझ में आ रहा है? जितनी आपके अंदर कभी आ नहीं सकती। वो किसी भी चीज में रमण नहीं करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? नारता। पहला जो शब्द बनता है क्या बनता है? नार का, तो बाद में, पहले क्या? नारता। तो प्राकृत में ता का भी होता है और ता का या भी होता है ना? समझ रहे हैं ना? तो उसी तरीके से पहले तो एक शब्द बनता है नारता, न रता, जो कहीं पर भी रत नहीं होते हैं। रत होने का मतलब किसी जगह पर वह अपने को रमाते नहीं है। और रमाना कब होएगा? जब वो चीज़ अच्छी लगेगी। आप तो क्या है कि कई नई जगह पे जाते समय तो आपको दुख हो सकता है, और जब आप पहुंच गए थोड़ी सी अनुकूलता मिल गई, हाँ बहुत बढ़िया, अब तो हम यहीं रहेंगे, तो आप रमने लग गए। तो रमने का भाव कब आया? जब कोई चीज अच्छी हो गई, अनुकूल हो गई। समझ आ रहा है? लेकिन नारकियों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता, वो कहीं पर भी रमण नहीं कर सकते। माने कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं, द्रव्य का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, ये अच्छा है उनके लिए, चलो इसमें मन लगा लें, इसमें रम जाएं, कुछ नहीं है। कोई भी द्रव्य अच्छा नहीं मिलता उनको। कोई क्षेत्र, चलो भाई इस कोने में ना सही, उस कोने में सही, यहाँ नहीं सही, वहाँ सही, 1 किलोमीटर दूर सही, 10 किलोमीटर बाद सही, कुछ भी नहीं। कहीं भी घूम लो, कितने ही योजनाओं में बने हुए जो बिल हैं उनमें कितने ही चक्कर काट लो, यहाँ से दिखेगा वो वृक्ष लगा हुआ है, चलो उसके पास सुख मिल जाएगा, वो वहाँ जाएगा, वहाँ पे जाकर के और ज़्यादा उसका शरीर वृक्ष के पत्तों से छलनी छलनी हो जाएगा। फिर वहाँ से दौड़ेगा, वो नदी सी दिखाई देगी, अरे वहाँ पे पानी मिल जाएगा, उसमें डूब जाऊँगा, शांति मिल जाएगी। वहाँ जाएगा, उसमें इतना खारा पानी, इतना विषाक्त पानी, उसमें जाकर के फिर उसका शरीर छलनी छलनी हो जाएगा। कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में उसको रमण करने का भाव नहीं आता। समझ आ रहा है? इसी तरीके से किसी भी काल में, काल का मतलब अब आपके लिए कोई भी तरीके के काल हो, यहाँ तो पहला दूसरा तीसरा काल भी आएगा, चतुर्थ पंचम छठवां काल भी आएगा, वहाँ तो सब हमेशा एक ही काल है, जिसका नाम क्या है? छठवां ही काल है। एक तरीके से उससे भी बदतर है, लेकिन वो काल वहाँ पर एक जैसा रहता है। अब काल का परिवर्तन ही नहीं है। आपके यहाँ तो एक काल में भी कितने परिवर्तन, हर साल गर्मी, बरसात, सर्दी सब चलते ही रहते हैं, है ना? उसमें भी अलग अलग ऋतुएं हैं, कहीं बसंत ऋतु, कहीं कोई ऋतु, ऐसे सब शिशिर ऋतु, है ना, हेमंत ऋतु और अलग अलग तरीके की। तो इतने सारे आपके लिए मन रमाने के तरीके होते हैं, इतना आपको वातावरण मिलता है। सुन रहे हैं? अब आप इससे ये भी समझ सकते हो, जहाँ पर जितना अच्छा रमणीक वातावरण आपको चेंज होके मिलता रहे, समझो वो जगह ज़्यादा अच्छी है सुख के लिए, है ना? जहाँ पर एक जैसा वातावरण रहे वो जगह आपके लिए सुख वाली जगह नहीं है। ये ज्ञान अगर दिमाग में रखा जाए
तो आप समझ सकते हो कि भारत में के अंदर ही वो चीज़ मिलेगी जो आपको ज़्यादा सुख देगी। विदेशों में देखने जाओगे ऐसे कितने ही देश हैं जो बिल्कुल ठंडे प्रदेश कहलाते हैं, बिल्कुल बर्फ जमी ही रहती है, हर मतलब ऋतु, यहाँ पर तो कुछ भी परिवर्तन हो जाए, वहाँ कोई ऋतुओं का परिवर्तन ही नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी लोग वहीं जाने को दीवाने रहते हैं। समझ आ रहा है? तो ये क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। तो भारत में आपको सब तरीके की ऋतुओं का परिवर्तन मिलेगा, वहां पर एक जैसी ऋतुएं हैं, और नरक में तो ऋतुओं का कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो जहां पर मैं समझता हूं बिल्कुल ठंडी ठंड है, ऐसी जैसे ये लंदन की तरफ यूके में, तो वहां पर जो है आपको रहने में जो आनंद आ रहा है, मैं समझता हूं कि आप अपने सुख को छोड़ करके दुख में आनंद मनाने जा रहे हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि जहां पर एक जैसा ही हमेशा वातावरण रहे, कोई परिवर्तन ही ना हो, वो वातावरण आपके लिए कभी सुखदायक नहीं हो सकता। बस दूर से सुख लग रहा है, बात अलग है। तो यही नारकियों के लिए है कि नारकियों में कोई भी ऋतु कभी भी उनके लिए रमणीक नहीं होती, कोई भी काल वहाँ परिवर्तित होता ही नहीं। गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, और सर्दी है तो बरसात तो है ही नहीं, वहाँ दो ही ऋतुएं रहती हैं। नरक में कितनी ऋतुएं होती हैं? और जिस नरक में जो ऋतु होगी वो ऋतु वही चलेगी जीवन पर्यंत, उसकी आयु में वो कोई दूसरी ऋतु नहीं देखेगा। समझ आ रहा है? वहाँ सीजन का कोई, वेदर का कोई चेंजेसन नहीं होता। तो जहाँ पर ठंडे नरक हैं तो वहाँ ठंडा है, और जहाँ पर गर्म है तो गर्म ही है। बरसात कहीं नहीं है, हवाएं कहीं नहीं है, न गर्म न ठंडी। समझ में आ रहा है? तो कोई भी काल और कोई भी भाव, कौन सा भाव कर लें जिसमें हम रत हो जाएं, किसी भी भाव में वहां पर अच्छा नहीं लग सकता। कोई भी भाव करने की सोचे, किसी के प्रति दया का भाव कर लें, किसी के प्रति प्रेम का भाव कर लें, चलो कुछ अच्छा लग जाए, भाव ही नहीं हो सकता वहां। तो सम्यक दृष्टि जीव क्या करते हैं महाराज? वहां यही करते हैं जो यहाँ लिखा है, कुछ नया नहीं करते हैं। समझ आ रहा है? ये तो सब कवियों की बातें हैं, भीतर अंतर रस गटागटी, वो गटागटी कुछ नहीं है। वो सब जो हमें बाहर द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल रहा है, उसी तरह के परिणाम होते हैं, और वैसी मारकाट होगी, वैसा ही संक्लेश होगा, वैसी ही लेश्या होगी, सब कुछ अशुभी है वहाँ, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। समझ आ रहा है? तो वहाँ पर किसी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है कि सम्यक दृष्टि है तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाए, कोई अलग उसके बंकर बना दिए जाएं, कि कोई उसको अलग जो है फैसिलिटीज़ दी जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, भाव भीतर से सम्यक दर्शन के रहें सो रहें, लेकिन जो नरक का वातावरण है उसमें जो संक्लेश है, जो दुख है, वो दुख तो उसको भी भोगना ही है। तो सम्यक दर्शन के भावों में भी वो रत नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन तो बस बना है, बना रह सकता है। परिणाम है कर्म के क्षयोपशम से हो गया, सम्यक प्रकृति के उदय से हो गया, तो वो परिणाम बना रहेगा। बस वो सम्यक प्रकृति का उदय है, इस कारण से परिणाम बना रहेगा। श्रद्धा में कुछ भी बना रह सकता है, लेकिन उसमें वो रमण नहीं कर सकता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी चैतन्य आत्मा हूँ, इसलिए मुझे इन सब क्लेशों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये नारकी की बस की बात नहीं है। समझ आ रहा है? मनुष्य फिर भी कर सकता है अपने भावों में परिवर्तन, मनुष्य कर सकता है, लेकिन नारकी नहीं कर सकता। वो किसी भी भाव में रत नहीं रह सकता है। तो वहां पर कोई उसके लिए न चैतन्य भाव का, न ज्ञायक भाव का, न ज्ञान दशा का कोई आलम्बन नहीं है। वो तो सामान्य से सम्यक दर्शन तो कर्म के उदय से जो बना है चलता रहेगा। इसलिए वहां का नारकी किसी भी भाव में भी रमण नहीं कर सकता है, ना अच्छे में और ना बुरे में। तो कोई भी ना द्रव्य रहा अच्छा, ना कोई क्षेत्र रहा, ना कोई काल, ना कोई भाव, किसी में भी जो रत ना हो, किसी में भी इसका ना तो अटैचमेंट हो और ना ही उसके लिए अट्रैक्शन हो, और ना ही उसको वहाँ पर किसी भी तरीके का उससे कोई सुख मिले, तो उसी का नाम है नारत, यानी कि नारक, नारकी इसी को बोलते हैं। और क्या? अन्योन्य ही है जम्मा, आपस में भी कुछ नहीं होता उनका। एक दूसरा अर्थ इसका ये भी निकलता है, अन्योन्य माने परस्पर में भी ये कोई सुख दुख दे लें, आपस में एक दूसरे को कुछ भावों में रमण कर लें, परस्पर में भी कोई सुख मिल जाए, तो वो भी नहीं होता है ना। एक दूसरे के लिए तो वही लिखा हुआ है, परस्परो दीरित दुखा। क्या लिखा हुआ है?
एक दूसरे में भी दुख की उदीरणा करेंगे, सुख की उदीरणा कोई नहीं करेगा। माने दो सम्यक दृष्टि भी मिल जाए, अरे भाई देख तू भी सम्यक दृष्टि, मैं भी सम्यक दृष्टि, हा तेरे को भी है क्या करना है, भगवान की श्रद्धा करना है, मेरे को भी श्रद्धा करना, तेरे को भी आत्मा की श्रद्धा, मेरे को भी आत्मा की श्रद्धा, चल अपन बैठ के चर्चा कर लेते हैं। क्या आनंद आता है। कोई सम्यक दृष्टि भी वहां पर किसी दूसरे सम्यक दृष्टि के लिए भी सुख नहीं दे सकता। सम्यक दृष्टि भी मिलेगा तो भी आपस में ऐसे ही मार काट करेगा, ऐसी लड़ाई करेगा। वो परस्पर में एक दूसरे को दुख की प्राप्ति कराना, उदीरणा कराना, यही काम होता है। तो वहां कोई ऐसा तो होता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि भी असंख्याते होते हैं। क्या सुन रहे हो? आपको सबकी संख्या पता पड़ेगी, गतियों में भी और अलग अलग सम्यक्त्व आदि की मारणा में। तो सम्यक दृष्टि भी नरक में असंख्यात हैं और एक एक नरक में भी होते हैं असंख्यात। तो इसका होते हुए भी तब भी वे असंख्यात सम्यक दृष्टि कभी आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ सुख की उदीरणा करा लें, ये भी संभव नहीं। तो ये कितनी बड़ी चीज है कि कोई भी जीव वहां पर आपस में भी परस्पर में भी दुख की ही उदीरणा कराएगा। इसलिए नारकियों के दुख अगर देखे जाएं, मतलब जिसे हम कह सकते हैं उनके भेद, या कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सोरो इन हेलिस, नरक में कितने प्रकार के दुख होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा प्रकार के दुख नरक में ही मिलेंगे आपको। एक तो शारीरिक दुख, शरीर ही ऐसा है। दूसरा मानसिक दुख, वो भी वहां पे खूब है, आपस में क्लेश का। फिर ये तीसरा दुख है परस्पर में एक दूसरे को दुख देना, ये नियम है वहां पे, तो ये भी दुख है। और कुछ नरक में तो असुर वाला भी दुख है, असुरोदीरित दुखा, है ना, ये चौथे प्रकार का दुख है। और एक क्षेत्रजन्य दुख है, जो ठंडे देश में है तो ठंडा का दुख है, और गर्म देश में है तो गर्म का दुख है। तो ये 5 प्रकार के दुख केवल नरक पर्याय में ही होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, परस्पर में दुख देने वाला, असुर कुमारकृत दुख और क्षेत्रजन्य दुख। ऐसे 5 प्रकार के दुख हैं। अब ये दुख, ये और उसके अलावा जो ये सब आपको बताया रहा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रमण नहीं करना, ये इसी कारण से है। तो ऐसे इन 5 प्रकार के दुखों से दुखी जो हैं वो नरक गति के जीव हैं, इसलिए उनको नारकी कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये नरक गति की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं तिर्यंश गति में क्या होता है। गाथा नंबर 148। तिर्यन्ति कुटिल भावम सुविउल सन्ना निगट्ठ मन्नाणा निगिट्ठ मन्नाणा अच्यंत पाव बहुला तम्मा तेरिच्छिया भड़िया। ये त्रियंचों की परिभाषा। एक तरीके से इसी को बोलते हैं निरुक्ति परिभाषाएं। निरुक्ति का मतलब जो शब्द होते हैं वो शब्दों से ही परिभाषा गढ़ दी जाती है। जैसे नारकी, नारक, तो नारत, तो नारत की परिभाषा ही बना दी। जो किसी में रत ना हो वो नारत। तो ये क्या कहलाती है? ये निरुक्ति परिभाषा कहलाती है। थोड़ा सा शब्दावली भी सीख लो। और जो लाक्षणिक परिभाषा होती है वो अलग होती है ना। मतलब कि नरक गति नाम कर्म के उदय से जो उनको दुख होता है उसका नाम कहलाएगा, जो पर्याय मिलती है उसको कहलाएंगे नारकी। ये लाक्षणिक परिभाषा बनेगी। तो ऐसे ही तिर्यंचों की भी ये परिभाषा वही बनाई जा रही है, निरुक्ति वाली परिभाषा। निरुक्ति से ही आपको उनके बारे में बताया जा रहा है। लाक्षणिक परिभाषा जो डेफिनेशन होती है वो अलग चीज होती है, और एक निरुक्ति परिभाषा चलती है वो अलग होती है। तो कई बार निरुक्ति से ही काम चल जाता है, विस्तार इससे भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो तिर्यंच, तिर्यक शब्द से बनता है। तिर्यक, तिर्यक माने क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, तिरछा, वक्र। तो इस अर्थ में ये तिर्यंच शब्द आता है। तो उसी के साथ ये पूरा अर्थ खोला गया है। उसी को क्रिया बना ली। तिर्य, तिर्य क्रिया होती है तो तिर्यंती, है ना, जो हमेशा टेढ़े ही चलते हैं, टेढ़े ही रहते हैं, या वक्र ही जिनके अंदर प्रवृत्ति रहती है, और वो उसी के कारण से तिर्यंच कहलाते हैं। हमेशा तिर्यंती, तिर्यंती माने
टेढ़े मेढ़े चलना, या टेढ़ा मेढ़ा भीतर से रहना, या वक्र ही होना, किसी का भी स्वभाव जो है सही नहीं मिलेगा, सीधा नहीं मिलेगा। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, वो तो थोड़ी बहुत देर के लिए आपको लग भले ही जाए, लेकिन कोई भी का स्वभाव सरल स्वभावी कोई नहीं होता। समझ आ रहा है? मौका परस्त सब होते हैं, जितने भी त्रियंश होते हैं क्या होते हैं? सब मौका परस्त। जानते हो, मौका पड़ा तो अपनी जाति दिखा देते हैं, है ना? तो ये तिर्यंती माने हमेशा वो इस तरीके की वक्रता में रहते हैं। और कुटिल भावम, तो किस कुटिल भाव की उनके अंदर हमेशा प्रवृत्ति बनी रहती है? जो कुटिल भाव में ही रहते हैं। कुटिल का मतलब भी मायाचारी का भाव, या जो उनके अंदर कुटिलता बनती है तो वो कुटिलता उन्हीं को महसूस होती है, आप नहीं महसूस कर सकते हो। क्योंकि जो तिर्यंश होते हैं उनकी एक तो वो अपने अंदर की कोई भी परिणति है वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आप तो अपने अंदर की बात कह लोगे, व्यक्त कर लोगे, उनके मन में कुछ चल रहा है तो उनकी अभिव्यक्ति कुछ और तरीके से होती है, वचन में कुछ और आता है ना? कोई ज़रूरी नहीं जैसा मन में चल रहा है वैसे ही काय की चेष्टा करें, कुछ भी चेष्टा कर सकते हैं। तो वो जो उनके अंदर एक कुटिलता है, वो कुटिलता पिछले कर्म के कारण से भी है, और वह कुटिलता उनकी इस पर्याय के स्वभावभूत बन जाती है। माने ये पर्याय का स्वभाव ही है, सभी त्रियंश भीतर से कुटिल परिणामी होंगे। आप विश्वास कर भले ही लो, मेरा पालतू कुत्ता, मेरा पालतू बंदर, समझ आ रहा है? आप विश्वास कर भले ही लो, लेकिन उनके अंदर की कुटिलता का आप अंदाजा लगा नहीं सकते हो। वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? उनके अंदर हमेशा ये कुटिल भाव बने रहने के कारण से ही वो त्रियंश पर्याय का स्वभाव उन्हें अनुभूत भीतर से होता रहता है। तो कुटिल भाव की मुख्यता है त्रियंश गति में, किसकी? कुटिल भाव की। तो ये माया परिणाम, छल कपट का परिणाम उन्होंने पिछले जन्म में किया तो त्रियंश गति मिलती है, क्योंकि माया तैर्यक यौनस्य कहा गया है। तो त्रियंश योनि की प्राप्ति मायाचार से ही होती है, और फिर इस पर्याय में भी वो मायाचारी के भाव में रहते ही हैं। तो ये हो गया। फिर कहते हैं शिव सुव्यूल सन्ना, उनकी जो संज्ञाएं हैं वो बड़ी ही विपुल भी कह सकते हैं और प्रकट भी कह सकते हैं। दो अर्थ निकलते हैं इसके। माने उनकी संज्ञाएं बड़ी बढ़ी हुई रहती हैं। विपुल माने बढ़ी हुई होना, माने उनकी संज्ञाएं बहुत ही विपुल मात्रा में होती हैं। माने कोई भी इच्छाएं, संज्ञा जो चार पढ़ के आए ना अपन, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, है ना? चारों संज्ञाएं उनमें विपुल मात्रा में रहती हैं। विपुल का मतलब बहुत अच्छी, प्रचुर मात्रा में रहती हैं। तो कभी भी उनको कितना ही खिलाओ, कितना ही कुछ भी करो, कितना ही उन्हें सेफ्टी का वातावरण दो, वो कभी भी ना तो भय से मुक्त होते, न कभी आहार संज्ञा से मुक्त होते, ना कोई भी दूसरी संज्ञा से मुक्त होते। उनकी जैसी प्रवृत्ति वो बनी ही रहती है। तो ये उनके अंदर एक तो ये है विपुल संज्ञा। दूसरा ये भी अर्थ निकलता है कि उनकी संज्ञाएं प्रकट रहती हैं। माने उनमें इतनी सभ्यता नहीं होती है जितनी सभ्यता ह्यूमन बीइंग में देखी जाती है। कि भाई खा रहा है तो कैसे खा रहा है, कहाँ खा रहा है, थोड़ा सभ्यता से खाएगा। अगर कहीं मुंह पे ज़्यादा लग जाएगा तो पहुँच लेगा। क्या समझ आ रहा है? कोई भी संज्ञा, चाहे मैथुन संज्ञा हो, चाहे उनकी भय संज्ञा हो, वो सब जगह प्रकट रहती है, खुली रहती है उनकी सभी संज्ञाएं। कोई भी संज्ञाएं के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता है। तो ये त्रियंशों की स्थिति है। क्या सुन रहे हो? ये किसके भाव हैं? ये त्रियंशों के, है ना? अब आजकल मनुष्यों में इतनी सुविधाएं आ गई हैं, इतनी सुविधाएं आ गई हैं कि वो भी अपनी चारों संज्ञाओं को कहीं पर भी दिखा सकते हैं, कहीं पर भी प्रकट कर सकते हैं, एज ए फैशन, एज ए ट्रेंड, एज ए मॉडर्निटी। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ये समझो, कचकच मत करो, ये समझो कि ये मनुष्य अब त्रियंशों की ओर हैं। ये समझ में आ रहा है? डार्विन ने तो ये समझाया था कि ये सारे के सारे मनुष्य बने वो बंदर से बने, माने त्रियंश से मनुष्य बने। अब ये जो युग चल रहा है ये मनुष्य से त्रियंश बनने वाला युग चल रहा है। समझ आ रहा है? इसलिए
तिर्यंचों को भी सब ह्यूमन कहा जाता है। कहीं आप डिक्शनरी में देखेंगे ये तो ह्यूमन बीइंग्स हो गए, वो सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, पूरी ह्यूमन नहीं है वो। तो जिनमें ये चारों संज्ञाएं आप देख लो, आहार भी हर जगह पर अवेलेबल है, पैकेट बोतल सब जगह पर जो चाहो वैसा, समझ आ रहा है। भय भी जहाँ पर चाहो किसी पर भी किसी को भय पैदा कर दो, किसी के लिए कभी भी आतंक मचा दो, कहीं पर भी गोलियां चला दो, कहीं भी कुछ भी कर दो, समझ आ रहा है। परिग्रह की मॉल खड़ी है, जितना ज़्यादा परिग्रह ग्रहण करोगे, जितना ज़्यादा परिग्रह लोगे उतने अच्छे माने जाओगे। मैथुन देख लो, जितना ज़्यादा आप अब है ना कपड़े खोल के घूमोगे उतने ज़्यादा स्टैंडर्ड के माने जाओगे, बस क्या है। और तो ये समझ लो आज का मनुष्य धीरे धीरे इसी तिर्यंचता के भाव में प्रसन्न हो रहा है, मैं तो ये समझूंगा, है ना। तो मनुष्य मॉडर्निटी के नाम पर अपने आप को पशु बनाया जा रहा है। कितनी बार खाना, कब तक खाना, दिन का रात का, टाइम का, नंबर ऑफ टाइम का, किसी चीज़ की कोई काउंटिंग नहीं। जैसे पशु के लिए होता है जब मन आया तब, बस जब मन आया तब। तो ये जो विपुल संज्ञाएं हैं, ये विपुल संज्ञाएं तिर्यंचों में होती हैं। अगर मनुष्य इन्हीं प्रकार की संज्ञाओं में पड़ा रहेगा तो आगे की गति भी उसकी नियम से तिर्यंची है ना। बुरा मानने की बात नहीं है, समझने की बात है, क्योंकि सिद्धांत में तो बुरा लगना चाहिए ही नहीं। तो ये निगिट्ठम अन्नाणा, एक निकृष्ट रूप से रहते हैं। निगिट्ठ माने निकृष्ट, इनका अज्ञान होता है। अज्ञान में भी निकृष्ट अज्ञानी होते हैं, माने बहुत ज़्यादा अज्ञानी। ज्ञान नाम की तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती इनमें। अब इसी की भी तुलना मनुष्य से कर लो, समझ आ रहा है। जिन मनुष्यों के अंदर कोई भी शुभ भाव नहीं आते, तत्व ज्ञान की कोई रुचि नहीं, शास्त्र स्वाध्याय का कोई जिनके लिए प्रयोजन नहीं, जिन्हें किसी भी तरीके के ज्ञान जो एक आत्मा का परमात्मा का ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति की जिनके अंदर कोई भी भावना नहीं, जिज्ञासा नहीं, तो ये सब निकृष्ट अज्ञानताएं हैं और यही तिर्यंचों में होती हैं। उन्हें हम क्या पढ़ाएंगे? क्या हम उन्हें सिखा सकते हैं? क्या हम उनको सुना सकते हैं? क्या हम उन्हें तत्व ज्ञान दे सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो उनमें इतना निकृष्ट अज्ञान होता है कि आप उनके सामने कुछ भी करो, भैंस के आगे बीन बजाना। ऐसे ही आज के ये ह्यूमन बीइंग हो रहे हैं, पढ़े लिखे, अप टू डेट, बड़ी बड़ी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आएंगे और फिर यहाँ पर आकर के बस कुछ नहीं, पता भी नहीं होता उन्हें क्या मंदिर, क्या भगवान, क्या मुनि महाराज, क्या किसके सामने बोलना, क्या रहना, क्या देखना, कुछ नहीं। अपनी मस्ती में, अपनी धुन में रहते हैं। फिर उन्हें कोई भी ABCD बताओ, कुछ समझ नहीं आता उन्हें, कुछ भी नहीं समझ आता उनका दिमाग फिर इतना ऊंचा हो चुका होता है फिर उनके लेवल के साथ में कोई चीज़ें बिलोंग करती नहीं है, कोई भी तत्व ज्ञान, कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज, नथिंग एल्स। समझ आ रहा है? तो मैं यही समझता हूँ कि ये सब जितने कहीं जो कुछ भी हो रहा है मॉडर्निटी के नाम पर, सब क्या हो रहा है हाँ, ये सब तिरंज गति के लक्षण दिखते हैं मेरे को, तो है ना। आपको कुछ भी दिखता हो, मुझे जो दिखता है उसमें बता देता हूँ। तो निकृष्ट अज्ञानता इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। फिर अत्यंत पाप बहुला, अत्यंत पाप बहुल होते हैं। तिर्यंच कैसे होते हैं? पाप बहुल होते हैं। उन्हें किसी भी तरीके के पाप करने में कोई भी उन्हें परेशानी नहीं होती। तो पाप की प्रचुरता भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, हर तरीके का पाप कर सकते हैं, है ना। किसी भी तरीके का जो उनसे समर्थ होकर के जो कुछ भी उनसे बन सकेगा वो पाप कर लेते हैं। तो उन्हें पाप से कोई भय नहीं। तो यही प्रवृत्ति आप मनुष्यों में देख सकते हो। आज के मनुष्यों में भी पाप से कोई डर नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मनुष्य को मनुष्य कहें कैसे हम? क्या सुन रहे हो? जो थोड़ा बहुत कुछ सुने, समझे, सीखने की भावना रखे, उसे तो फिर भी लगता है चलो भाई ये मनुष्य है बाकी तो सब क्या दिखते हैं अगर इस गाथा के अनुसार देखो तो ये तिर्यंचों के लक्षण वर्तमान के सब मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में दिखाई दे रहे हैं। समझ आ रहा है? अब ऐसे जो होते हैं इसलिए इनको तिरच्छिया, तम्मा माने इसलिए तिरच्छिया बढ़िया, इसलिए उनको तिरंच कहा जाता है। तो भगवान ने जब इनको तिर्यंच कहा है तो आप समझें कि तिर्यंचों जैसी ही प्रवृत्तियां आजकल मनुष्यों में बहुलता से दिखाई दे रही हैं, है ना। तो इसका हम एक कंपैरेटिव स्टडी करें कि जो यहाँ पर तिर्यंचों की बात बताई जा रही है वो, और आगे जो मनुष्य की बताई जा रही है वो, उसमें लक्षण हमारे अंदर किसके ज़्यादा हैं, है ना।
तो त्रियंशों की बात बताने के बाद मनुष्य की बात भी थोड़ा डिटेल से करेंगे ढंग से, तो उसके लिए आज तो टाइम पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की। श्रीजीण जग जनमण